तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आपके लिए सेट 3 मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, जितने भी पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएँ उनको एक एक करके सभी को अपने मन से लगाना है, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको कमेंट बॉक्स में उसको पूछ लेना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है आपको बहुविकल्पी में। देखिएगा, बहुविकल्पी आपके कितने आते हैं, 20 MCQ आते हैं, तो आपको पता ही है। एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, यदि 26 और 156 का लासा कितना है, एलसीएम कितना है, 156 है तो मासा बताइए, यानी कि एचसीएफ आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तुरंत ही आप बता दोगे। नहीं आता है तो तुरंत आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बता देना, सर हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उसको आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक एक करके सभी क्वेश्चन को अपने मन से लगाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, ये आपको बताना है। अभाज्य संख्या का युग्म यानी जोड़ा कौन सा है। देखिए सभी जोड़े में लिखे गए हैं ना, ये बताना है आपको। उसके बाद दिया गया बिंदु 5,0 तक और -12,0 के बीच की दूरी बताना है, ये भी आप तुरंत बता दोगे। वह छोटी छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक क्या दिया गया, दशा से 7 शेषफल हो, ये आपको बताना है। छोटी छोटी संख्या शेषफल कितना आना चाहिए आपका, 7 आना चाहिए इनको काटने पर। उसके बाद दिया गया 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल बताना है, ये बता दीजिएगा। उसके बाद दिया गया यदि द्विघात समीकरण आपको दी गई है, मूल कितना आपको -2 दिया गया है, तो पी का मान तुरंत ही निकाल दोगे। 1 मिनट से ज़्यादा इस क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए। क्या करना है आपको, एक से हम क्या रख देना, 2 रख देना है, और पी का मान आपको निकाल के बता देना है। समझ गए। उसके बाद दिया गया है एक सच पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 तथा -3, -2 है, समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे, ये बताना है। निर्देशांक आपको बताना है। उसके बाद समीकरण आपको दी गई है के मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक और समान। देखिए हमने आपको 3 कंडीशन बताई थी ना, 3 ही कंडीशन में आपको एक, यदि आपको अच्छे तरीके से पता है ना तो इसको आप तुरंत ही बता दोगे। विविक्तीकरण निकालिए इसका, और उसके बाद जो भी कंडीशन लगे आप इसमें लगा दीजिए। विविक्तीकरण समझते हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डी का निकालना आपको मान, आपके चौथे लेसन में आपको ये क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है ना। 44 चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका ये है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद दिया गया 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। देखिए जब आपके एक दूसरे के समरूप होते हैं तो क्या होती है, यदि इनके संगत कोण बराबर हों, यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों तो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही होंगे या तो इनमें से कोई नहीं सही होगा, ये आपको बताना है। आप अपने मन से गेस करके इसका आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। बहुत ही आसान है, इसको आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए वीडियो रोक करके उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा चित्र ODC समरूप किसके है आपका, OBA। देखिए ODC देख लीजिए कहाँ पर आपका ODC है, और इसके समरूप OBA यानी कि OBA। देखिए जो यहाँ पर D आ रहा है वहाँ पर देखिए B आ रहा है, यानी कि D के बराबर क्या है यहाँ पर आपका B है, ठीक है ना। बीच बीच वाले बराबर होंगे, तो BOC बराबर आपको कितना दिया गया है, BOC बराबर 125 दिया गया। CDO कितना दिया गया है आपको, CDO 70 दिया गया है। तो आपको OAB का मान बताना है, यानी कि OAB का मान बताना है, सॉरी OAB यानी इसका मान बताना है, तो इसको आप बता ही दोगे, ठीक है ना। कंडीशन लगा दीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको थोड़ा सा हम हिंट दिए दे रहे हैं। देखिए जैसा कि आपको दिया गया है, एक यदि आप इस लाइन को देखो तो आपकी कितनी है, ये पूरी लाइन 180 अंश की हो रही है कि नहीं, सीधी लाइन। अब देखिए 125 ये दिया गया है, ये कोण 125 दिया गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 55। क्यों हो जाएगा, 180 से आप 125 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। अब जब ये 55 हो गया, ये कितना हो गया 70, तो यहाँ देखिए यहाँ 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, ठीक है ना, एकांतर कोण के द्वारा। तो 55 और 70 जोड़ लीजिएगा, 125 आ जाएगा। और 180 देखिए तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका, 180 होता है, तो घटा दीजिएगा 180 से 125, कितना आ जाएगा आपका 55 आ जाएगा। आंसर नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ओरली आपको थोड़ा सा बता दिए हैं, फिर भी आप इसको अपने मन से ट्राई करिएगा। देखिए जितने भी टिक मार्क वाले क्वेश्चन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इतना जल्दी सॉल्व करने का इनका प्रयास करिएगा, बस आपका करेक्ट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अधिक जल्दी सॉल्व करिएगा, नहीं तो एकदम इत्मीनान सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं आगे, क्योंकि इसमें आपको लिखना तो है नहीं, टिक करेक्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या दिया गया आपको, दिया गया है यदि साइन थीटा बराबर आपका क्या है, कॉस थीटा है, और थीटा कहाँ है, 90 के अंदर ही है, 0 से लेकर के 90 है, तो थीटा का मान बताना है आपको, ठीक है ना। क्या बताना है, थीटा का मान बताना है। तुरंत ही बता दोगे इसको, क्यों बता दोगे, क्योंकि आपको हमने कराया हुआ है ये क्वेश्चन। नहीं कराया हो तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन है। बहुत ही आसान है। क्या करना है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो क्या लेना है, कॉस थीटा को इसके नीचे ले आना है, इधर क्या बचेगा 1, तो साइन अपान में क्या हो जाएगा कॉस, और साइन अपान में कॉस किसके बराबर होता है, tan के बराबर। तो tan बराबर 1 कितने के बराबर होता है, 45 के। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, B सही हो जाएगा। यदि इसका आप सोल्यूशन चाहते हैं ना तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, इसको हम सोल्यूशन लेकर आएंगे, यदि आप अच्छे लाइक कर देते हैं वीडियो पर। चलिए आगे देखते हैं। साइन 15 अपान में क्या है, कॉस 75,
इसको तो आपको मुँह ज़बान नहीं आना चाहिए। जब इस तरह क्वेश्चन मिल जाए आपको आंसर क्या लगा देना है, हमेशा 1 लगा देना है। कैसे, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ऊपर नीचे काट दीजिएगा। ठीक है, ये बहुत सारा ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद क्या लगाना है, 13 नंबर। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या है, 0 है, तो साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 का मान आपको बताना है। इसको भी आपको हमने कराया हुआ है, नहीं कराया है तो आपने कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा और इंटू में दिया गया 1 माइनस साइन थीटा का मान होगा। ये भी आसान क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन ना आपको आए उसको कमेंट बॉक्स में बता देना है। उसके बाद देखिए आपका चित्र क्वेश्चन आ गया 15 नंबर। दिया गया है बिंदु ओ का बिंदु ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोण का माप होगी, ये बताना है आपको। चलिए आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज ABC एंगल C बराबर 90 डिग्री है यहाँ पर और tan A बराबर 1/√3 है, तो साइन थीटा साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, इसको बताना है। देखिए ये आपका एक फार्मूला होता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B का। इसको भी आपको कमेंट करके बताना है, यदि आता है तो, नहीं आता है तो ट्राई करिएगा और फार्मूले लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि बिना फार्मूले के आप मैथ आपकी एकदम बेकार है, इस बात की गारंटी है। क्योंकि देखिए अब यदि फार्मूले आते हैं तो आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को कर सकते हैं, नहीं तो तुक्का लगा के आओगे, इसमें आपका आंसर भी गलत होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक घड़ी की मिनट की सुई कितनी है, 8 सेंटीमीटर लंबी है, तो 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है। बता दोगे आप आसानी से, बस थोड़ा सा आप ट्राई करिएगा। उसके बाद देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 1/2 सेमी व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्या होगा उसको बताना है। चलिए आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 19, देखिए ये यहाँ पर है ऊपर, आपको थोड़ा सा और इसको नीचे कर लेते हैं। ये किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः कितने दिए गए हैं, आपको दिए गए हैं, तो बंटन के लिए बहुलक का मान होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होगी, ये बताना है। उसके बाद यहाँ से देखिए आपके MCQ खत्म हो जाते हैं। MCQ के आगे देखिए आपके रिटर्न क्वेश्चन आ गए हैं, इनको आप भली भूर्ती अच्छी तरीके से पढ़िएगा एक एक करके। चलिए हम ही पढ़े देते हैं। इसमें क्या करना है, आपको सभी भाग हल करना है, जितने भी आपको दिए गए हैं का से लेकर के चा तक सभी आपको करना है। और प्रत्येक कितने नंबर मिलेंगे, आपको 2 नंबर मिलेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने मन से इसको पढ़ लीजिएगा। नहीं हम पढ़ेंगे तो काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा, और टाइम लगेगा तो आप वीडियो छोड़ कर क्या हो जाओगे, भाग जाओगे। चलिए करते हैं आगे, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। क्या करना है इसमें, किन्हीं 5 भागों को आपको इसमें हल करना है, जो भी आपको इजी लगे, यानी कि एक को आपको छोड़ना है, नहीं 6 क्वेश्चन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको एक को इसमें छोड़ देना है और किन्हीं 5 को आप हल करके रख लेना है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं क्वेश्चन को, और कॉपी भी नोट कर सकते हैं। फिलहाल आपको करना है क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ आ जाइए, उसके आगे का पोर्सन आपका यहाँ दिया गया है, ठीक है ना, घ नंबर का आपका यहाँ पोर्सन दिया गया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आंसर चालू हो जाते हैं। कारण निम्नलिखित समीकरण का युग्म को हल करिए। देखिए इस समीकरण का युग्म आपको हल करना है, इससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता है, और इसको आप अच्छे तरीके से हल कर लीजिएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं। यदि ये क्वेश्चन नहीं आता तो आपको देखिए अथवा में दिया गया है 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल कितना हो जाता है, 66 हो जाता है। तो यदि संख्या के अंकों को का अंतर कितना हो, 2 हो, तो संख्या बताना है, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन आपको हमने कई सारे कराए हुए हैं। यदि आपके चैनल पर नहीं जुड़े तो चैनल पर जुड़ जाइएगा। जो बच्चा भी लास्ट तक जुड़ा होगा ना, उसको समझ में आ रहा होगा इस तरह क्वेश्चन हमने कितने शॉर्ट तरीके से आपको कराने का प्रयास किया है और अपने दिमाग में बैठाने का प्रयास किया है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, तो मंदिर के शीर्ष से सड़क की दूरी और बने, क्या दिया गया है यहाँ पर देखिएगा, भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 है, ठीक है ना। तो भवन के पाद अवनमन कोण 45 है, तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई कितनी होगी। आपको देखिए इसमें आंसर भी दिया गया है, बस आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। आंसर आपको ऊंचाई दी गई, बस आपको क्या निकालना, ऊंचाई निकालना है भवन की, और यदि आपकी ऊंचाई इससे मैच कर जाए तो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गया ना। चलिए आगे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसके बाद ये दिया गया अथवा में दिया गया है, ठीक है ना। अथवा वाला क्वेश्चन आप अपने मन से पढ़ के कर लीजिएगा। चलिए आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया गया है, यदि एक ठोस शंकु का आकार क्या है, कह रहा है एक ठोस एक शंकु के आकार का, एक ठोस है किसी शंकु के आकार का है, जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर आध्यारोपित है, ठीक है ना। एकदम ध्यान लगाकर क्वेश्चन पढ़िएगा, आपके दिमाग में सेट होने लगेगा। 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, तो उसके बाद करिएगा। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। शंकु की त्रिज्या और क्या कह रहा है, ऊंचाई
का अनुपात आपको बताना, नहीं कि रेशियो बताना है, समझ गए ना। 2 बूंदी रखी रहती है उनको क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन नंबर 21 भी पढ़ सकते हैं। क्या सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप कितना दिया गया, 60 दिया गया है कोण, तो अंतरित करता है, तो चाप क्या दिया गया है, द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। चलिए यहाँ तक कहानी खत्म होती है, आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ से आपका समाप्त हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। किसी भी सब्जेक्ट का कोई पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।